Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today newspaper discussion. Brazil President 9 p.m. as Trump hike tariff to 50%. Recently, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 50% टैरिफ ब्राज़ील और इंडिया दोनों कंट्रीज के ऊपर लगाया गया। जब हम ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील एनहेंस करता है कोऑपरेशन इन ट्रेड के बीच में, जिसके रिलेटेड बायलैटरल रिलेशनशिप स्ट्रेंथनिंग करता है, पार्टनरशिप को इंक्लूड करता है, ट्रेड, एनर्जी, टेक, डिफेंस, हेल्थ और अदर सेक्टर्स को इसके साथ साथ पीपल टू पीपल टाइज को कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रेंथन करती है पार्टनरशिप को। ग्लोबल साउथ का जो नेटिव है इंडिया के द्वारा फॉलो किया जाता है, किस तरह से ग्लोबल साउथ नेशन बेनिफिट करते हैं सभी को। इसके साथ साथ जो टैरिफ इम्पोज किया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उससे रिलेटेड क्या इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए। उसके साथ साथ ब्रिक्स ग्रुप के द्वारा जो कंजर्वेशन और इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं, ताकि जो अप्रोच है या फिर जब हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो रूल बेस्ड ऑर्डर जो एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए ताकि बेनिफिट हो सके सभी को, डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज को। और इस तरह के जब हम टैरिफ रिलेटेड या फिर जियो पॉलिटिकल टेंशन या मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं तो इंडिया प्रमोट करता है मल्टीलैटरलिज्म को, बैलेंस ऑफ पावर्स को, जियो पॉलिटिकल ऑर्डर्स को, साथ में स्ट्रेंथनिंग करना टाई को स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप के साथ। In first 6 months of 25, over 29 killing nation highway accidents. Recently, Ministry of Road Transport and Highway के द्वारा डाटा रिलीज किया गया, जिसमें दिखाया गया कि एक्सीडेंट, जब हम एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो 2023 में 1,23,955 एक्सीडेंट हुए, जिसमें से 53,000 की डेथ हुई। वहीं जब हम 25 की बात करते हैं, 6 मंथ्स के अंदर 16,000 नियरली 68,000 एक्सीडेंट हुए, जिसमें से 29,000 की डेथ हुई। एक्सीडेंट के इंसिडेंट्स को कम करने के लिए डाटा इंफॉर्मेशन सेट स्टेब्लिश किए गए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच में, ताकि इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल के थ्रू सेंटर रिस्पॉन्स कर सके और एनालाइज कर सके डाटा को, ताकि एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके, ब्लैक स्पॉट्स को हाईलाइट किया जा सके, इसके साथ साथ प्रिवेंट किया जा सके एक्सीडेंट्स को, ताकि रोड्स को मार्क किया जा सके, सिग्नल्स इंस्टॉल किए जा सके, क्रैश बैरियर्स के लिए रेज किया जा सके, पेमेंट मार्कर जियोमेट्रिकल इम्प्रूवमेंट की जा सके, जंक्शंस की रीडिजाइन किया जा सके, स्पोर्ट्स को वाइडर किया जा सके, कैरी वेव किया जाए, कंस्ट्रक्शन किया जाए, अंडर पासवे और ओवर पासवे। जब हम डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे कि राजस्थान के अंदर रणथंभौर नेशनल पार्क में ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए अंडर पासवे और ओवर पासवे जो है वो बनाए गए। कल्चरल प्लेस। रिसेंटली 2 डिकेड को जब हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो क्लासिकल डांस जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, उसके साथ साथ 2 डिकेड एगो रंजना गोहर एक पद्मश्री एंड संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया सारे जहां से अच्छा एज ए हार्टफुल ऑफरिंग ऑफ इंडियन फ्रीडम, जो 20th एडिशन है ओरिजिनल उड़ीसी छऊ का। तो जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया की डाइवर्सिटी को, कल्चर को, और उड़ीसी छऊ जो हम देखते हैं जो कि गुरु और शिष्य की परंपरा के बेसिस के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा। रिसेंटली उत्तराखंड के अंदर फ्लैश फ्लड देखने को मिली। जब फ्लैश फ्लड की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर 100 mm की रेनफॉल 10 × 10 के बेसिस के ऊपर होनी चाहिए, उस अमाउंट के ऊपर डिफाइन किया जाता है फ्लैश फ्लड्स को। फ्लैश फ्लड्स के साथ साथ जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज टेम्परेचर का इंक्रीज होना और इकोलॉजिकल इनबैलेंस की वजह से कंस्ट्रक्शंस का बढ़ना जो इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को। रिसेंटली जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए, जैसे 4 धाम यात्रा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के क्लियरेंस के द्वारा अभी इशू उठाया गया, उन बेसिस के ऊपर उनके साथ साथ अथॉरिटी के द्वारा हाईलाइट सैटेलाइट इमेज के द्वारा पिन पॉइंट किया गया कि
फ्लैश फ्लड की कोज जो है वो है कि डेब्रिस का डिस्ट्रॉय हो जाना उत्तराखंड वैली के अंदर जो ग्लेशियर लेक है उनकी वजह से इस तरह का क्लाउड बर्स्ट फॉर्म हुआ। हाईएस्ट ग्लेशियर की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो ना, उसके साथ साथ जब हम गंगा और यमुना की बात करते हैं और पर्टिकुलर रिवर्स से रिलेटेड इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट और जियोपॉलिटिक जियोग्राफिकल लोकेशन होने की वजह से इस तरह की नेचुरल डिजास्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज जो कि इफेक्ट करता है वहाँ पर वहाँ के ज्योग्राफी को, उसके साथ साथ जब हम कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, जो टूरिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो अदर एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाती हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज होने की वजह से नेचुरल साइट्स जो डिस्ट्रॉय होती हैं, जैसे जोशीमठ और 2013 की केदारनाथ में आई फ्लड जैसे इश्यूज, नेचुरल डिजास्टर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं फ्रीक्वेंटली। स्टे काम, नेगोशिएट स्मार्टली। रिसेंटली यूएस के द्वारा टैरिफ अप्लाई किया गया इंडिया के ऊपर, जो कि यूएस की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की पॉलिसी और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके साथ साथ जो डॉलर की ऊपर डिपेंडेंसी की वजह से भी एक फैक्टर देखने को मिलता है। जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में टैरिफ की वजह से इफेक्ट होगा क्रूड ऑयल के ऊपर, गारमेंट्स के ऊपर, डायमंड्स, टर्मरिक जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और जो इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा एमएसएमईज और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के ऊपर। इंडिया के द्वारा अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, और जब हम लाइव स्टॉक्स की बात करते हैं, उनको सिक्योर रखने के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए। इंडिया के द्वारा अपनी जो ट्रेड डिपेंडेंसी है उसको चेंज किया गया कि किस तरह से वेस्ट के साथ साथ साउथ एशिया और ग्लोबल साउथ की जो अप्रोच है उसके ऊपर फोकस किया जाए ताकि ट्रेड को इंक्रीज किया जा सके। जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया फोकस करते बेसिकली फार्मास्यूटिकल, स्मार्टफोन्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करता है, जिसके ऊपर हाईली टैरिफ लगाया गया है, जिस पे इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, मोबिलाइजेशन होगा टैरिफ वॉल्स का। और जो डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा किस तरह से इंडिया और यूएस के जो रिलेशन चेंज हुए लास्ट 1 डिके के अंदर अगर हम देखें तो। उसके साथ साथ जो इंडिया की डिपेंडेंसी है यूएस के ऊपर डिफेंस रिलेटेड वेपन से, या फिर जब हम चिनूक की बात करते हैं जो कि यूएस से लिया गया है फाइटर प्लेन और इंजन्स के बेसिस के ऊपर। व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ट्रम्प एंड पुतिन मीट। मीटिंग का पर्पस था कि किस तरह से डिस्कस किया जाए वॉर और यूक्रेन रशिया वॉर से रिलेटेड, और एक पाथ ढूंढा जाए कन्फ्लिक्ट को नॉर्मलाइजेशन करने के लिए रशिया यूक्रेन के साथ साथ यूएस और रशिया के जो रिलेशंस हैं उनको डील, जो इमीडिएट डील किसी के ऊपर डिस्कस नहीं हुई है, लेकिन टॉक की गई कि प्रोडक्टिविटी और कंस्ट्रक्टिविटी को किस तरह से बढ़ाया जाए, कंसंट्रेट किया जाए डील के ऊपर। इमीडिएट सीज फायर जब हम यूक्रेन के ऊपर देखे जाते हैं, रशिया जो कि फोकस करता है कि किस तरह से पीस के ऊपर यूक्रेन के द्वारा पोटेंशियल नाटो की मेंबरशिप लेने के बाद वॉर को स्टार्ट किया गया, जो अपनी सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए वॉर कंटिन्यू रखेगा तब तक यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप नहीं छोड़ देता। जब हम यूक्रेन की बात करते हैं तो रोल कंसर्न करता है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के द्वारा अभी तक कोई डायरेक्टली पार्ट नहीं किया गया है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से पर्टिकुलरली पॉसिबल है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अ, यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ भी मीटिंग की जाएगी। जब इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट की बात देखते हैं तो इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट है कि किस तरह से जो कंट्री की इकोनॉमिकल एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर रशिया के से एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंसी, ऑयल और डिफेंस की डिपेंडेंसी की वजह से लगने वाले टैरिफ की वजह से इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर होने वाले हार्म की वजह से। पीएम वाई पीएम स्पीक ऑफ फार्मर्स लाइवस्टॉक रेजर एंड फिश फ्लॉक्स। रिसेंटली फार्मर्स की बात करते हैं तो जीएम क्रॉप्स, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स जिसमें सोयाबीन और मेज आती है, दोनों को वाइडली ग्रो किया जाता है इंडिया के ऊपर 13 मिलियन और 12 मिलियन हेक्टेयर रिस्पेक्टिवली। एज पर द
corn yield in India around 3.5 टन ऑफ 11 टन इन यूएसए। यूएस के अंदर सोयाबीन वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जो हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर एवरेज यील्ड 0.9% टन में होती है। वहीं सिग्निफिकेंटली जो अमेरिकन फार्मर्स है वो कल्टीवेट करते हैं जीएम क्रॉप्स को, टोलरेट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हर्बिसाइड्स की, और डिफरेंट रेजिस्ट करते हैं अटैक्स को पेस्ट रिलेटेड। इंडिया के फार्मर्स की सिक्योरिटी के लिए जीएम्स क्रॉप्स मेज और सोयाबीन जो इंडिया के डोमेस्टिक राइट्स, फार्मर्स के राइट को सिक्योर करने के लिए इसके ऊपर रोक लगाएगी। लाइफ स्टॉक की बात करते हैं तो जब हम मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्क किया जाता है, यूएस, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया लाई करता है 30% इम्पोज ड्यूटीज को। चीज़ के ऊपर 40%, 30% ड्यूटी इम्पोज की जाती है चीज़ के ऊपर, 40% बटर के ऊपर, 60% मिल्क पाउडर के ऊपर। डिफरेंटली रिसेंटली न्यूजीलैंड के साथ इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी मिल्क प्रोडक्ट्स को अलग रखा गया ताकि लाइफ स्टॉक्स के जो राइट्स हैं उनको सिक्योर रखा जाए। जब हम फिशर फ्लॉक्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं इंडिया के जो सी फूड है उससे रिलेटेड, जिसमें इंडिया एक्सपोर्ट करता है सी फूड यूएस को, जिसकी वैल्यू 2.48 बिलियन 24 के अंदर, जो ग्रो कर गई 32.5% ग्रोथ के साथ फर्स्ट 6 ईयर ऑफ प्रेजेंट फिजिकल ईयर। तो रिसेंटली मेजर्स जो पर्टिकुलरली फ्रोजन श्रम्स जिनके ऊपर टैरिफ लगाया गया 50%, इसकी वजह से डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिसमें फार्मर्स जो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु के ऊपर इफेक्ट होगा। इसके साथ साथ जो कॉम्पिटिनेस को बढ़ाएगा कनाडा, लाओस, कंबोडिया और अदर नेशंस के द्वारा जो एक्सपोर्ट करते हैं श्रम्स को यूएसए में। इंडिया पिकिंग अप the pieces. Recently, India will never compromise in the interest of farmers, livestock, or fishermen. Had a good conversation with Brazil president. कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप को, स्ट्रॉन्ग करेंगे पीपल सेंट्रिक पार्टनरशिप को, ग्लोबल साउथ नेशंस के बेनिफिट को, जिसके लिए 4 प्रोजेक्ट प्लान जो है वो इम्पैक्ट किए गए ताकि वे आउट जो है वो निकल के आ सके, कि डाइवर्सिफाई किया जा सके एक्सपोर्ट मार्केट को। गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपोर्ट कट रिलायंस है यूएस के ऊपर, उसका फोकस किया जाएगा यूरोप, वेस्ट एशिया और अफ्रीका के अंदर। मॉडिफाई किया जाएगा एक्सपोर्ट बास्केट को ताकि जो लार्जली अनचेंज्ड है वो रेडी के वो हेल्पफुल होंगे। बूस्ट किया जाएगा डोमेस्टिक डिमांड को ताकि स्ट्रेंथनिंग किया जा सके डोमेस्टिक मार्केट को, ऑब्जर्व कर सके हिट्स और लॉस जो एक्सपोर्ट के अंदर देखे जाते हैं। ईज ऑफ डूइंग ब्रिज रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट प्लान कर रही है डबल डाउन करने की रिफॉर्म्स को ताकि इम्पोज किया जा सके इफेक्टिवली इंडियन फार्मर्स के राइट्स के ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्री फ्लैग टैरिफ थ्रेट टू ऑयल ट्रेड। इंडिया जो कि 85% क्रूड ऑयल की डिमांड के लिए इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। रिसेंटली जब हम टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी देखते हैं और ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस के अंदर जो कंटिन्यूसली रिमेन वोलेटाइल है, डायनेमिक इंटरप्ले देखने के लिए मिलता है। वेरियस फैक्टर जैसे जियोपॉलिटिकल वोलेटाइलिटी, मिडिल ईस्ट के अंदर रीडायरेक्शन, शिपिंग रूट्स की, और ऑयल ओपेक और नॉन ओपेक प्रोडक्शन डिसीजन से रिलेटेड रिजीम जो देखने को मिलती है। कैपेसिटी एडिशनल के लिए, डाउन स्ट्रीम के लिए, सप्लाई डिमांड रिलायमेंट रिलेटेड इश्यूज देखते हैं, इवॉल्व होते हैं सैंक्शंस को टैरिफ से रिलेटेड की वजह से। इकोनॉमी और रेट ऑफ रिकवरी ऑफ चाइनीज इकोनॉमी से जब हम फिजिकल ईयर 25 के अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिलते हैं। जो अंबानी वो प्रमोट करते हैं ग्रुप्स फर्म को 6.64 बिलियन शेयर जो कंसर्न करता है डिवाइड इनकम 3655 करोड़ की। इसके साथ हम नोट करते हैं कि किस तरह से जो इंडिया है वो स्टैंड करता है ग्लोबल स्टेज के ऊपर, जीडीपी ग्रोथ करती है रिमेन नियरली डबल। जब हम ग्लोबल एवरेज की बात करते हैं, इंडिया वो ऐड करता है 15%, 30% ऑल ओवर ग्रोथ का। इसके जीडीपी की जो एस्टिमेट रखा गया है वो 6.5% रखा गया है फिजिकल ईयर 25 के अंदर। टैरिफ की वजह से इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। उसके साथ साथ जो चाइना के द्वारा फर्टिलाइजर्स और रेयर
अर्थ मैग्नेट्स के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाने की वजह से ईवी व्हीकल्स, ऑटोमेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इफेक्ट रिसेंटली देखने के लिए मिलता है, जो स्लो डाउन दिखाता है। इसके लिए स्ट्रेटेजिकल इनिशिएटिव करना, सिविलियर डेप्थ या फिर जो अदर शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स को सिक्योर करना सस्टेनेबली, और इंडिया की जो ग्लोबल इकोनॉमिकल पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इफेक्टिव पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए मिलते हैं, जिसके लिए रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 5 कंट्रीज में है, जिसके साथ स्ट्रेंथनिंग की गई ग्लोबल साउथ के बेसिस के ऊपर पार्टनरशिप को। जीडीपी ग्रोथ अप टू 100 बीपीएस में बी लॉस्ट। रिसेंटली डबल टैरिफ इम्पोज करने के बाद इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एनीवे ये हो सकती है 40 to 100 बेस पॉइंट के एनुअली बेस पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, जब हम 3 पॉइंट पीपी के बेसिस के ऊपर पोटेंशियल देखें, हिट जो इंडिया की जीडीपी को इफेक्ट करेगी, इन्फोर्स करेगी 50% टैरिफ की, तो टू करेगी इकोनॉमी को 1%, गोल्डमैन सैच्स से 0.6%, 0.4 to 0.8%, और सिटी ग्रुप्स के अकॉर्डिंग 0.6 to 0.8%। जो बिगेस्ट रिस्क है वो सेकेंडरी इम्पैक्ट करेगा इंडिया के एक्सेस डिमांड को। अर्लियर जो डॉलर रेज कर रहा है ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस के अंदर, वो कॉस्ट कर सकता है अबाउट 1.8 बिलियन। इंडिया के द्वारा केमिकल टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देने के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए। रिसेंटली जो एक्सपोर्ट टू यूएस अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के साथ साथ जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स है, जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम्स एंड अप हुई 31 दिसंबर 2024 को। उसके साथ साथ स्कीम जो है प्रोवाइड करेगी 3% सब्सिडी प्री और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट्स के ऊपर। अदर डिमांड्स जो देखी जाती थी वो थी रिमेशन ऑफ ड्यूटी टैक्स ऑन एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंटर टैक्स लिवाइस। मिशन जो है वो अनाउंस किया गया था ताकि ईयर्स में 12 सब स्कीम्स के मीटेड के ऊपर क्रेडिट नीड्स को एक्सपोर्ट किया जा सके, प्रोवाइड किया जा सके, और जो ई कॉमर्स है एक्सपोर्टर्स के साथ साथ उनको भी प्रमोट किया जा सके। इसके द्वारा 2250 करोड़ जो इनिशिएट किए गए मिशन के साथ, 200 करोड़ जो मार्केट में एक्सेस इनिशिएटिव्स के लिए, और 50 करोड़ जो लैब ग्रोइंग डायमंड्स के लिए इवॉल्व किए गए, ताकि जियोग्राफिकली जो प्रोडक्शन है उनको प्रमोट किया जा सके, जीआई टैग प्रोवाइड किया जा सके, और जो वन ऑफ द प्रपोजल डिस्कशन है प्रायोरिटीज का उसको सपोर्ट किया जा सके डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, ताकि जो एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज किया जा सके। और इंटरेस्टेड इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जब हम इफेक्ट देखते हैं कि किस तरह से प्रायर ऑफ ट्रम्प 1.0 इंडिया एंड यूएस के बीच में की इश्यूज या फिर डिफरेंस 2001 से लेकर 2021 से लेकर 24 तक नॉर्मलाइजेशन एफर्ट देखने के लिए मिले। जब हम जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जहाँ न्यू फ्रेमवर्क अपनाया गया इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप के लिए, जैसे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, प्रोस्पेरिटी के पिलर के साथ साथ ट्रेड्स और डिजायर जो ग्रेट ऑपरेशन है उनको भी एक्सेस मार्केट एक्सेस किया जा सके। दोनों कंट्रीज के द्वारा लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स को किया गया रिजोल्व करने के लिए यूएस के द्वारा क्वाड के थ्रू इंडो पैसिफिक रीजन में स्पेसिफिक लोकेशन बनाई गई, और साथ साथ में स्पेसिफिक इनिशिएटिव लिए गए किस तरह से क्वाड को सिक्योर और मैरीटाइम को इंटरनेशनल रोल बेस इफेक्ट किया जा सके। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी अप्रोच है उनमें देखने के लिए मिला किस तरह से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इश्यूज है यूएस के द्वारा कंसंट्रेटली रेज किया गया कंसर्न इंडिया आईपीआर रिजीम के लिए, पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो प्रायर गुड्स है वॉन्ट डाइल्यूजन, ताकि सेक्शन 3D ऑफ एक्ट जो रिस्ट्रिक्ट करता है पिटेशन पेटेंटिंग ऑफ ओनली फ्यू ड्रग्स एंड पाथवे इनिशिएटिव्स को, ताकि सिग्निफिकेंटली इफेक्ट किया जा सके, और मार्केट एक्सेस के बेसिस के ऊपर इन अमेरिकन बिजनेस की जो ग्रेट एक्सेस है इंडिया के अंदर मार्केट सिटिंग करते हाई टैरिफ्स ऑन प्रोडक्ट्स लाइक हार्ले डेविशन मोटरसाइकिल, एग्रीकल्चर गुड्स, और स्पेशली डेयरी आइटम्स, जो कि इंडिया के एग्रीकल्चर फार्मर्स के राइट्स को, डेयरी राइट्स को सिक्योर करने के लिए रखा गया। इसके साथ बहुत कंट्रीज जो डिस्प्यूट है
टैरिफ रिलेटेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। वाई इंडिया यूएस आर ओट्स, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। हाउ कैन वी मेक आवर हिल्स सेफ अगेन, रिसेंटली नेचुरल डिजास्टर्स देखे गए जो टर्न करते हैं मैन मेड डिजास्टर्स के अंदर। उत्तराखंड हाईली करता है कि किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए इकोसिस्टम इकोलॉजिकल सॉल्यूशन को, ताकि ब्रॉड किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को, क्लाइमेट चेंज अडोप्टेशन मिटिगेशन प्लान्स के साथ साथ। इंक्रीज करता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, कंपाउंड करे रिस्क को, जो कि 183 नेचुरल डिजास्टर्स उत्तराखंड के अंदर 2020 से लेकर 23 के बीच में देखने को मिले। चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट जो फेस करता है लीगल चैलेंजेस को ड्यू टू इकोलॉजिकल थ्रेट, जो क्लियर बाय द सुप्रीम कोर्ट 9,000 करोड़ का डैमेज देखने के लिए मिलता है। रेन रिलेटेड इंसिडेंट जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर रिसेंटली 2022 से 25 के अंदर देखने के लिए मिले। किस तरह से जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो मैन मेड नेचुरल डिजास्टर्स में कन्वर्ट होते जाते हैं, इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के कारण इकोलॉजी को हार्म करने की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से। Unequal growth from the globalization boom led to inward-looking trade policy. Recently, मिस्टर वोंग के द्वारा एक्नॉलेज किया गया किस तरह से वर्ल्ड जो है वो डिवाइड हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड लैंडस्केप के अंदर, जो मोर फ्रेगमेंटेड है, कि किस जो ट्रांजिशन पीरियड है मोर इंक्लूसिव हो, वेल राउंडेड ग्रोथ मॉडल्स के साथ, जो रेज करता है यूटिलाइजेशन को, यूनिलैटरलिज्म को, प्रोटेक्टलिज्म को और नेशनलिज्म को। स्पेसिफिकली इफेक्ट देख जैसे कि यूएस के द्वारा देखा जाता है, यूएस फर्स्ट या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की पॉलिसी के बेसिस के ऊपर दीज टैरिफ इम्पोजिशन और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उनके ऊपर इफेक्ट के साथ फोकस करता है एक्सक्लूसिवली डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर, इंटरनेशनल पॉलिसी के ऊपर जो इंक्रीज कर रही है ब्लॉक बेस के साथ साथ रीजन बेस इकोनॉमी के बेसिस के ऊपर, जैसे इंडिया के द्वारा ग्लोबल साउथ की जो अप्रोच प्रमोट की जाती है। रिसेंटली जियो पॉलिटिकल एनुअल ट्रेड रिस्क इंडेक्स जो लॉन्च किया गया, जो डेवलप्ड बाय WTCA हेग सेंटर के द्वारा स्ट्रेटेजिकल स्टडी के साथ, जो क्वांटिफाई करता है इन्फ्लुएंस ऑफ जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट का ग्लोबल ट्रेड के ऊपर। इंडेक्स जो यूज़ किया जाता है ओपन सोर्स डाटा को डिफरेंट 3 वर्टिक्स के ऊपर, डिप्लोमेसी मिलिट्री और इकोनॉमी के बेसिस के ऊपर, ट्रेड जो इंटरवेंशन कन्फ्लिक्ट डिप्लोमेसी बिहेवियर और डिफरेंट पार्टनर्स के अंदर जो ब्लॉक या फिर बॉडीज का इन्वॉल्वमेंट, जैसे यूनाइटेड नेशन अफेक्ट करता है ट्रेड रिलेशंस को। लेटेस्ट रीडिंग देखी जाए इंडेक्स की 24 शो करती है ट्रेड रिस्क वेयर हायर देन सिंस 2019 ऑफ इंडेक्स डाटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अंसरकारी।